हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर हम जो कि आपके मॉक टेस्ट लेके आ रहे थे, ठीक है। आपके लिए हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं लगातार, जिसमें हम आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं या फिर आपके लगातार मतलब परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए हम संभावित प्रश्न यहाँ पर करा रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के जो पेपर करा रहे हैं उनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप जरूर करके जाइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आज हम जीके का करेंगे, ठीक है। इसमें हम आपके कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, या आपका ऑप्शन सी 1605 में या 1761 में। फर्स्ट का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। तीसरी लड़ाई कब हुई थी आपकी? 1761 ईस्वी में हुई थी, 1761 ईस्वी में हुई थी। और ये लड़ाई किन किन के मध्य हुई, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह किस किस के मध्य हुई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ी मेहनत आप लोग करिएगा, है ना। चलिए, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, या मध्य पाषाण युग, या आपका धातु युग? आग का प्रयोग बताइए आप लोग किस युग में किया? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? ये आप लोगों के लिए हमने हिस्ट्री में इतने अच्छे से क्वेश्चन ये कराया ना कि आप लोग बिल्कुल देखते ही लगा दो। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? आपकी 1921 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू है? हरियाणा, बिहार, गोवा, या फिर आपका कर्नाटक? फोर्थ का ऑप्शन बताइए आप लोग क्या सही हो जाएगा इसमें? फोर्थ का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा यहाँ पर, गोवा, ठीक है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, गोवा में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, है आपका डी क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की कौन सी इसमें जो विशेषता है इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? ठीक है, हम पूछ सकते हैं इंग्लैंड से क्या लिया है, तो आप लोग बताइए। 5 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संसदीय जो प्रणाली है वह हमने कहा आपके कहाँ से ली है? आपकी इंग्लैंड से ली है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? और क्वेश्चंस आपके देख लेना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पेपर हम करा रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके ऐसे हैं जो आपके लगातार हर जगह आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा की स्थापना हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुगल साम्राज्य के, ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए आप कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी हुमायूं, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी आपका अकबर। तो 7th का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, बेतस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, या बेतस्ता नदी को हम और क्या कहते हैं? बेतस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, ये भी हमने आपके लिए करवाया, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। 8 का कौन सा हो जाएगा? झेलम। झेलम नदी का अन्य नाम क्या है आपका? बेतस्ता, ठीक है, बेतस्ता पहले इसका नाम था और उसका आधुनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? झेलम। तो झेलम नदी का मतलब यहाँ पर बेतस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? झेलम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन तो पहले आपको दिख गया होगा, ठीक है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये हम लोगों ने कल ही क्वेश्चन किया, आप लोग इसमें बताइए, कल ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया बताइए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका होगा, अब तो आपको ना बस आँख बंद करके लगा देना। बताइए आप लोग, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, हमें बताना है, बताइए। चाणक्य, मेगस्थनीज, तुषार, या फिर आपका उपगुप्त, ठीक है। 10th का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये तो सभी को पता ही होगा, चाणक्य, ठीक है, क्या है, इनके गुरु भी थे और यहाँ पर क्या है, इनके प्रधानमंत्री भी बाद में रहे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? आपका चाणक्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए आप लोग किन के मध्य हुआ? आपसे मैंने पहले का जो आंसर पूछा ना वह आपको जरूर देना, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ, किन के मध्य हुआ? बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर राणा सांगा, गौरी जयचंद, या फिर गौरी पृथ्वीराज चौहान। तो 1526 ध्यान रखना, 1526 में आपका जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है, ठीक है, वायुमंडल जो हमारा है, वायुमंडल इसकी सबसे निचली की परत बतानी है कि कौन सी होती है?
ये मैंने ये हम लोगों ने कब किया था, ये हम लोगों ने उसने लाइव वाले, ठीक है, लाइव वाले मॉक टेस्ट में साथ किया था ये। तो इसमें बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अभी देखिए लाइव में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, थोड़ा कुछ इशू आ रहा है। अभी हम लोग अभी आपके ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताइए आप लोग 12th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे निचली परत क्या होती है वायुमंडल में, क्षोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा, और इसका क्रम भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए और कम दूँ। यहाँ पर क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, ठीक है, सबसे निचली परत है, इसके ऊपर आपको बताइए कौन कौन सी परतें हैं, ठीक है। चलिए उनका सही क्रम बताइए आप लोग। चलिए 13 है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश, ठीक है, साक्षर है आपका ये, ठीक है। सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा हो जाएगा आपका 13 का, 13 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा केरल। केरल जो है, केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, मतलब भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसे किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, यहाँ पर बताइए आप लोग। ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी ओजोन गैस, या डी आपका नदियाँ। तो 14 का बताइए कौन सा हो जाए आपका, ज्वालामुखी, ठीक है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ज्वालामुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में हरित क्रांति के पितामह, ठीक है, हरित क्रांति के पितामह कौन थे। और ये बात जरूर ध्यान रखना, कई बार आप लोग गलत कराते हैं, भारत में पूछा गया, ठीक है, ना कि आपका विश्व में पूछा गया। तो भारत में पूछा गया हरित क्रांति के हमारे जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये क्वेश्चन बड़ा स्पष्ट आप लोग सुन लीजिए कि भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है या फिर जनक कौन है। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। कौन है हमारे, MS स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित है, ठीक है। मुद्रास्फीति से बताइए यहाँ पर कौन से आपके लाभान्वित हैं, कौन से मतलब आपका, ठीक है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित क्या होता है, ठीक है, लाभान्वित क्या होता है, बचतकर्ता, ऋणी या फिर ऋणदाता या आपका पेंशन प्राप्त करता। जो मुद्रास्फीति आपका योजना है उससे किसे लाभ मिलता है, तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऋणी, ठीक है। कौन है हमारे जो कर्जदार, मतलब यहाँ पर कर्जदार, यहाँ पर आपका ऋणी कह सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होते हैं, यहाँ पर कौन होते हैं हमारे ऋणी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए डिटेल में, ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में आप लोग डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर देखिए हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कर यहाँ पर दिए गए हैं आपके हमारे अप्रत्यक्ष कर है। 17 का आप लोग बताइए कौन सा हो जाए आपका। जो देखिए उत्पादन शुल्क हमारा ये हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर होता है, और हमारा तट कर भी अप्रत्यक्ष कर होता है, मतलब कि हमारा सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारे सभी क्या हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। आप लोग जरूर बताइएगा आपके कितने यहाँ पर कितने ठीक निकले, सही है। चलिए बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है हमारा, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो 18 का बी से हो जाएगा, देवास, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, देवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। देखिए जी के क्वेश्चन से ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आपको क्या है कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जो आपको देखते हुए बस क्या है टिक लगा सको। चलिए नाबार्ड की स्थापना कब की गई, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 19 का आप लोग बताइएगा, 1982 में की गई, 1982 में की गई। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और इन सभी की आप PDF, ठीक है, इन सभी की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, टेलीग्राम डाउनलोड करिए और वहाँ पर टारगेट एंट्रेंस एग्जाम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, आपको बताना दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा भी आपकी काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है, मुद्रा काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा, रेन, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए से हो जाएगा। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। तो चलिए आप अपनी तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। और आप लोग प्लीज़ ना आप लोग शेयर नहीं करते, ठीक है, आप लोग वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है, वीडियो क्या है शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जितने भी हमारे बीट के फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे साथी यार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक जरूर पहुँचाइएगा। थोड़ा सा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बाकी अपनी तैयारी और बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।